गुरुभ्यः आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। सारी दुनिया को किसी भी पहलू से देखो, उसका उद्देश्य एक निकलता है, सर्व शांति, सर्व सुख और सर्व समृद्धि। सभी की भाषाएं, सभी के उद्देश्य इसी दिशा की तरफ जाते हैं और सभी का लक्ष्य भी यही होता है कि शांति, सुख और समृद्धि। धर्म नेता हो अथवा राजनेता, धर्म नेता भी जब दुनिया के बीच में आता है तो दुनिया को कुछ देने आता है, लेने नहीं। राजनेता भी जब दुनिया के बीच में आता है तो कुछ देने आता है, लेने नहीं। फर्क कितना होता है कि राजनेता को अपने फॉलोवर बनाना पड़ते हैं और धर्म नेता के फॉलोवर बन जाते हैं। कल मैंने कहा था कि राजनीति दुनिया को अधीन करती है और धर्म नीति से दुनिया अधीन हो जाता है। राजनीति सोचती है कि सारी दुनिया मेरे अधीन रहे, मेरा राज्य रहे, और धर्म नीति के लिए भक्त कहते हैं कि मेरा राजा भगवान रहे। यहां राजा सोचता है कि मैं दुनिया का राजा रहूं, मैं दुनिया का शासक बनूं, दुनिया मुझे राजा माने, मेरे गुण, मेरे आदर्श, मेरे परिणाम, मेरे भाव दुनिया को बताता है। हर राजनेता अनादिकाल से नीति रही। हर राजनेता इस बात को प्रदर्शित करता है कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, मेरे कार्य अच्छे हैं और मेरा सोच भी बहुत अच्छा है, मेरे रास्ते अच्छे हैं, मेरी मंजिल अच्छी है मेरी। और उस समय वह ये चाहता भी है कि सारे लोग जो भी माइक पर बोले वो मेरी अच्छाइयों को बोले, मेरी अच्छाइयों को कहे। लेकिन धर्म नीति कहती है कि महाराज कभी अपनी अच्छाइयों को नहीं कहते, सारी दुनिया कहती है महाराज अच्छे हैं, सारी दुनिया उनकी शरण में आना चाहती है, सारी दुनिया उनको शासक मानना चाहती है। उसी का नाम भगवान है, महाराज। लेकिन दोनों के उद्देश्य एक होते हैं और भारत देश धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, धर्म सापेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष यानी धर्म से रहित है। सारा विश्व की जब कंट्रीज की मीटिंग हुई बहुत पहले, जिस समय अपने यहां अंग्रेजों का राज्य था, बड़े बड़े फिलॉसफर बैठे, जब उन्होंने देखा कि भारत को एक कैसे किया जाए तो सारा भारत, सारा विश्व मिलकर के एक हो गया। आचारों में, विचारों में सब दार्शनिकों ने कहा अमेरिका रूस कितने भी हो लेकिन संस्कृति में एक है। कितने भी दुनिया के लोग कितने भी दूर हो, ईरान, इराक, अमेरिका दूर हो, लेकिन संस्कृति में एक। उनको कहते हैं पाश्चात्य संस्कृति। भारत देश को जब मिलाने की बात आई तो सारे दार्शनिक किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। भारत देश कभी विश्व में मिल नहीं सकता क्योंकि इसकी संस्कृति ऐसी है जो इसी के नाम से जानी जाए। तो विश्व में दो संस्कृति हैं, एक पाश्चात्य संस्कृति और एक भारतीय संस्कृति। यानी भारतीय संस्कृति किसी विश्व से मैचिंग नहीं हुई। यहाँ के आचार और विचार,
यहाँ के आचार और विचार, जहाँ सारी दुनिया के विचार खत्म हो जाते हैं, वहाँ से भारत का विचार शुरू होता है। जहाँ दुनिया के आचार खत्म हो जाते हैं, वहाँ तो व्यक्ति भारत का आचरण शुरू होता है। सारी दुनिया प्रत्यक्ष को, दृश्य को मूल्यवान मानती है, वर्तमान जीवन को मानती है, और भारत देश वर्तमान जीवन के संबंध में नहीं सोचते, भावी जीवन के संबंध में सोचते, भविष्य सोचते। आज का दिन कैसा है वो विचारणी नहीं है, कल का दिन कैसा होगा, कल का दिन कैसा होगा उस पर विचार किया जाता है। और वह विचार जो व्यक्ति करता है वह देश कभी डूब नहीं सकता। आगे विशुद्ध होने वाला है, होगा, एक बार विशुद्ध होगा। सारे विश्व ने पूरी तैयारी कर रखी है बचने की, शस्त्र बम आदि बना लिए, उन्होंने वर्तमान की तैयारी कर रखी, लेकिन नास्त्रेदमस की घोषणा है, भारत देश तृतीय विश्व युद्ध में सारे दुनिया का विश्व गुरु भारत बनेगा, और सारे विश्व में सबसे ज्यादा हानि विश्व की होगी, भारत की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भारत में एक अध्यात्म शक्ति ऐसी है जो वर्तमान का नहीं भविष्य का चिंतन कराती। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां बहुत कुछ सही निकली, इंदिरा गांधी की भविष्यवाणी सही निकली थी, नास्त्रेदमस ने घोषणा की थी, वो निकला। 90% उसकी सही निकलती, 10% इसलिए गलत है कि लोग समझ नहीं पा रहे। उसने संकेत दिया है अगला विशुद्ध आकाश से जहर बरसेगा, जमीन पे नहीं होगा, यानी जैविक बम, सारी भौतिक समृद्धता रखी रह जाएगी, मनुष्य मर जाएंगे घुट कर, और उसमें भारत बचेगा। शस्त्रों के बल पर नहीं, परमाणुओं के बल पर नहीं, अध्यात्म शक्ति के बल पर बचेगा। और वो अध्यात्म शक्ति एक ऐसी शक्ति होगी जो शक्ति अपने आप में और जैविकता को नष्ट करेगी और जीव को बचाएगी। इसलिए भारत देश एक अपनी अलग संस्कृति को लेकर के जीवित है, जहाँ की राजनीति धर्म से परे नहीं। धर्म में राजनीति का प्रवेश होना जरूरी नहीं है, लेकिन राजनीति में धर्म का प्रवेश होना जरूरी। इतनी बड़ी महाशक्ति जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम का जन्म हुआ, जब गुरु बनाने की बात आई तो सब लोगों ने कहा भगवान को किस गुरु की जरूरत है, वो तो भगवान। लेकिन नहीं, राज करने के लिए सबसे पहले रामचंद्र जी को गुरु बनाना पड़ा। गुरु इसलिए नहीं बनाया जाता है, लोग गुरु दो प्रकार के बनाते हैं। लोग भगवान को दो प्रकार से बनाते हैं कि भगवान मेरी रक्षा करेगा, भगवान मेरी सहायता करेगा, भगवान मेरी जिंदगी में काम आएगा, जब मेरा पुण्य कम हो जाएगा तो भगवान का, महाराज का आशीर्वाद काम आएगा। ये दुर्योधन की नीति थी। दुर्योधन ने हर गुरु को बनाया, लेकिन उसने अपने लिए बनाया। इसलिए बनाया कि जब मैं हार में लग जाऊंगा, जब मेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, उस समय मेरा गुरु मेरी रक्षा करेगा, उस समय ताश्री मेरी रक्षा करेंगे। सब बड़ों को उसने अपने चपेटे में रखा, लेकिन एक एक को अपने स्वार्थ में, अपने पुण्य की कमी में झोंक करके सबको भूमि में लिटा दिया। और एक हमारे श्री राम थे जिन्होंने भी बड़ों को मनाया, लेकिन कभी युद्ध में अपने बड़ों को नहीं झोंका, कभी गुरु को युद्ध में नहीं था। रावण से, राम पांडवों और कौरवों से बड़ा युद्ध, कौरवों का युद्ध तो धन के लिए था, राम का युद्ध तो इतने बड़े रावण से था। ये युद्ध तो भाई भाई का था, राम का युद्ध तो रावण से था, एक धर्म के लिए था। भाई भाई का युद्ध इतना खतरनाक नहीं था, दोनों तरफ रिश्तेदार थे, लेकिन वो युद्ध तो एक दुश्मन के साथ था, बहुत बड़ी शक्ति के साथ था। लेकिन उन्होंने कभी गुरु को युद्ध में नहीं उतारा, अपने पूर्वजों को युद्ध में नहीं उतारा, अपने आप लड़ते रहे, लेकिन गुरु बनाया। गुरु इसलिए नहीं बनाया जाता है गुरु मेरे कभी काम आएगा, गुरु इसलिए बनाया जाता है कि मैं कभी गुरु के काम आऊंगा। धर्म में इसलिए शरण नहीं ली जाती कि धर्म मेरी रक्षा करेगा, धर्म इसलिए स्वीकार किया जाता है कि मैं धर्म की रक्षा करूंगा। हमने अभी परसों नरसों भी कहा था कि बड़ा नेता आता है, उसको सबसे ज्यादा खतरा होता है अपनी जिंदगी को,
और कानून ने उसके सारे हथियार छीन लिए। गैरत को चेक किया जाए, इनके पास कोई बंदूक तो नहीं, कोई शस्त्र तो नहीं है, और खतरा सबसे ज्यादा इनको होता है। और कानून कहता है राष्ट्रपति शस्त्र नहीं रखेगा, मंत्री शस्त्र नहीं रखेगा, नेता शस्त्र नहीं रखेगा, और उसकी रक्षा के लिए हजारों शस्त्र खड़े रहेंगे, लेकिन स्वयं नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो बड़ा आदमी, जितना बड़ा आदमी है वो दुनिया की रक्षा नहीं करेगा, सारी दुनिया उसकी रक्षा करेगी। राष्ट्रपति सेना की रक्षा नहीं करेगा, सेना राष्ट्रपति की रक्षा करेगी। राजा सेना की रक्षा नहीं करता, सेना राजा की रक्षा करेगी। बस यही सिद्धांत हमारा धर्म में होना चाहिए। धर्म के क्षेत्र में हम बहुत गलत कर रहे हैं। धर्म मेरी रक्षा करेगा, ये दुर्योधन की नीति थी। गुरु मेरी रक्षा करेंगे, ये दुर्योधन की नीति थी। ताश्री मेरी रक्षा करेंगे, दुर्योधन की नीति थी। भगवान मेरी रक्षा करेंगे, ये पापियों की सोच होता है। पापियों का इस प्रकार का सोच करते हैं। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि नहीं, गुरु मेरी रक्षा नहीं करेंगे, मैं गुरु की रक्षा करूंगा। धर्म मेरी रक्षा नहीं करेगा, मैं धर्म की रक्षा करूंगा। पूरी जिंदगी भर रामचंद्र जी ने हनुमान की रक्षा की या हनुमान ने रामचंद्र की रक्षा की? कौन किसके काम आया? सारी जिंदगी भर हनुमान भक्त थे, राम भगवान थे, बड़े थे, पूजनीय थे। गजब की बात है, हनुमान ने एक बार भी रामचंद्र जी को नहीं पुकारा शंकर ने, एक बार भी उन्होंने रक्षा नहीं कराई रामचंद्र जी ने। और बता दीजिए पूरी जिंदगी में हनुमान ने कब अपनी रक्षा रामचंद्र जी से कराई? और पूरी जिंदगी रामचंद्र जी की रक्षा करने में लगे रहे। पूरी जिंदगी हर समस्या का समाधान रामचंद्र जी ने, हनुमान की कोई समस्या का समाधान ज्यादा नहीं किया। हनुमान जिंदगी भर रामचंद्र की समस्या समाधान करते रहे, उनकी रक्षा करते रहे, उनके लिए जीते रहे, उनके लिए मरते रहे। इसलिए आज जगत में कोई भगवान का भक्त है तो वो है बजरंग बली। और अपन लोग कैसे हैं? अपन लोग ऐसे ही हैं कि हम भगवान से रक्षा चाहते हैं, भगवान की रक्षा नहीं करना चाहिए। और नीति है कि तुम भगवान की रक्षा करो, तुम्हारी रक्षा सुधा। और ये जीवन में बहुत बड़ी भारतीय संस्कृति, एक ऐसी अलौकिक संस्कृति, सारी दुनिया देखकर दंग रह गई कि भगवान की रक्षा भक्त कर रहा है। बड़ी गजब हो गया, सारी दुनिया को अन्न देने वाले का भोग एक साधारण व्यक्ति प्रसाद लेके आ रहा है। सारी दुनिया का नाथ है, सारी दुनिया का भगवान है, उसको खाने कौन देता है? मंदिर में वैष्णव दर्शन में भगवान नाथ है, त्रिलोकी नाथ है, सारे जगत का मालिक है, और भूखा बैठा है भक्त आकर के। भक्त छोटा है, भक्त की गरीबी है, घर में अपने बाल बच्चों को पाल रहा है, अपने पेट को भी पाल रहा है। और क्या गजब है भारत देश, अपना पेट भी पाले, बाल बच्चा भी पाले, और भगवान को भी पाले। भगवान को भी भोग कौन लगाता है? आज तक किसी भगवान ने अपने भक्त को भोजन नहीं दिया। आज तक किसी भगवान ने नहीं कहा कि बेटा लो ये मेरे तुम्हारे लिए देता हूं। हर भगवान ने भक्त का भोग लिया है, हर भक्त लेता है, भगवान भोग लगा लेते हैं, बचा रहता है तो बेचारा जूठा प्रसाद के रूप मान कर खा जाता है, लेकिन भगवान को देता है। जैन दर्शन में हम मुनियों को इतना बड़ा बना दिया, तुम मुझे कहते हो अन्नदाता और मैं तुम्हारे अन्न पर आश्रित। श्रावक अपना घर पाले, बच्चे पाले, साथ में महाराज को भी पाले। ये भारत की नीति जब दुनिया के सामने आई, लोग किम कर्तव्य बोले। और भारतीय संस्कृति को एक ऐसा माना कि भारत की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत विचार करना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे हम भारतीय संस्कृति को, अंग्रेज चले गए। अभी 1996 में की घटना है, गहलोत जी मेरे आज के परिचित नहीं, जब वो राजनीति में प्रवेश कर रहे थे, प्रथम विधायक ही बने होंगे। हम लोग प्रतिदिन टकराते थे भट्टारा की नसिया के पीछे। हम शुद्धि को जाते थे और ये घूमने जाते थे, प्रतिदिन टकराहट हो ही जाती। उस समय इनकी भाभी होनहार थी, कोई मुख्यमंत्री नहीं बने थे। और लोग मेरे से कहते थे महाराज ये अच्छे कांग्रेस के कार्यकर्ता है। मैंने कहा इनके चेहरे से दिखता है कि एक दिन ये बड़े ओहदे पर बैठे भट्टारा के लिए। और मैं प्रतिदिन इनको देखता था, ये मुझे देखते। और उसके बाद ये प्रथम मुख्यमंत्री बने
तब मैं मालवी वहां पर मानसरोवर कॉलोनी में महावीर एक आपकी पार्टी का व्यक्ति है, वो ले गया था और उन्होंने पहचान कराई। और उस समय इनके संबंध में मैंने समझा जाना कि वैसे ही जैन मंदिरों पर जैनियों का अधिकार कम होता है, मालियों का अधिकार ज्यादा होता है। सारे जैन मंदिर मालियों के अधीन है, उनकी चाबी मालियों के पास, उनकी तिजोरी मालियों के पास। ये तो मात्र लोग तो दर्शन करते हैं। सारे भारत में एक राज्य जैन मंदिरों पर है तो मात्र एक जाति है जिसका नाम माली जाति है, जिसकी माली जाति के गहलोत जी भी अपने आप स्वाभाविक रूप से, पता नहीं कब से इन लोगों ने अधिकार गंवा लिया, न जाने कब से। मैंने बहुत खोजा कि जैन मंदिरों पर अधिकार माली जाति का कब से हुआ, मिला ही नहीं। को बहुत लंबी श्रृंखला है, किस चतुराई से इन लोगों ने मंदिरों पर अधिकार किया, ये इनकी कुशलता थी। लेकिन जब मैंने इनकी कुशलता देखी, जैनी के पास हर व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, जैनी हर व्यक्ति को स्थान नहीं देता। जैन मंदिर में प्रवेश करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन ये प्रवेश कर गए। जब मैंने इनका इतिहास देखा कि ये भी गहलोत जोधपुर तरफ के हैं, बताते हैं कि ये भी जैन कॉलेज में पढ़े और इन्होंने एक संस्मरण सुनाया था कि महाराज हमारे लिए एक जैन मास्टर थे, वे सुनाया करते थे कि देखो जमीन के नीचे के फल खाओगे तो बुद्धि में अंधेरा रहेगा, कीचड़ रहेगा, दलदल रहेगा, क्योंकि वो मिट्टी में रहता है, अंधेरे में रहता है, पैरों से कुचला जाता है। कभी बच्चों को ऐसे नहीं समझाते कि गणित मत खाना, बच्चे समझ नहीं पाएंगे। और ऊपर के फल खाओगे तो प्रकाश होगा, उजेले में होंगे, स्वच्छ होंगे, उससे बुद्धि तेज होगी। बोलो मास्टर ने ऐसा भर दिया कि हम लोगों को आलू प्याज खाने में ये आने लगा, आलू प्याज खाओगे तो मजदूर बनोगे और ऊपर के फल खाओगे तो मुख्यमंत्री बनोगे। क्योंकि छोटी अवस्था में बच्चों को समझाने के तरीके मास्टरों के उसी तरीके से होते। और जब मुझे पता चला कि ये व्यसन मुक्त है, राजनीति में व्यसन मुक्त होना बहुत कठिन होता है। और यहां तक उन्होंने कहा कि ये गणतंत्रों से भी बचते हैं, गणतंत्रों का भी त्याग करते हैं, क्योंकि इनको संस्कार है। तो गहलोत तो बचपन का जैनी है, मंदिरों का जैनी है और आज जैन साधुओं के पास बैठा है। अब आई भारत देश की बात, राजनीति की। मैं गहलोत से कहना चाहूंगा, परिवर्तनशील चलती रहती है देश। तुम्हारा राज्य भले परिवर्तनशील हो, लेकिन मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया। तुम कभी मुख्यमंत्री बने और कभी नहीं बने, और नहीं बनने से भी फायदा हो। एक संस्मरण आज मुझे लग रहा है कि तुम्हारा मुख्यमंत्री इस बार नहीं होना बहुत फायदे का काम था। कैसे? एक बार रामचंद्र जी वनवास में थे तो एक आश्रम में गए, वहां साधुओं का उपदेश हो रहा है। कभी गहलोत के जो गहलोत वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य के बाद मुझे स्मरण आया कि गहलोत आज प्रवचन सुनने का मन बना रहे, आज प्रवचन सुनने का मन बना के आए, आज बैठने के लिए आए। अन्यथा जितने बार भी आए बोले महाराज मुझे जल्दी जाना है। जितने बार भी आए उन्होंने धीरे से कान में कहा महाराज जी मुझे वहां जाना है, जल्दी जल्दी छोड़ देना। आज पहली बार उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जल्दी जाने के लिए नहीं आया हूं, प्रवचन सुनेंगे, बैठेंगे। मुझे तुरंत रामचंद्र जी की कहानी याद आई कि लक्ष्मण बड़े रुष्ट थे, क्रोधित थे वनवास होने से। एक दिन वो किसी आश्रम में एक साधु का वक्तव्य सुना, प्रवचन सुना, तो लक्ष्मण कहते भैया मजा आ गया, ऐसी अदृश्य शक्तियों के संबंध में हमने सुना, मजा आ गया। तो रामचंद्र जी तुरंत कहते लक्ष्मण अब क्रोध शांत कर दो, मालूम है मजा क्यों आया, न कहते वनवास देती न ही मजा आता। मालूम गहलोत जी आपको ये प्रवचन सुनने क्यों मिल गया, ना तुम यदि मुख्यमंत्री होते तो अभी तक चले गए होते, और ना हारते और ना
प्रवचन सुनने का भाव आता, इसलिए आप भी तालियां बजा दो कम से कम। इस बहाने हमें प्रवचन सुनने का समय नहीं तो समय नहीं रहता। बहुत बड़ी चीज होती है। कभी कभी हानि भी फायदे के लिए होती है। आज इतना समय तुम्हारे पास मिल सका कि तुम शांति से बैठे हो, और कम से कम बैठने का मन बनाया। खुद ही, मैंने नहीं कहा, उन्होंने खुद कहा कि मैं शांति से बैठूं। होता है कई बार प्रकृति कभी कभी इस रूप में हमें विश्राम का मौका देती है, इस रूप से हमें कुछ सोचने का मौका देती है कि जब सोच सकते, लेकिन परिवर्तनशील चलता रहता है। मेरा एक अभियान सन 1996 में उठाया था, पूज्य गुरुदेव ने अभी भी उठाया है, कि सारे विश्व को अपना नाम से प्रसिद्ध। दो बातें मैं तुम्हारे संकेत में लूंगा। एक बात यह है कि देश के लिए नया वर्ष, व्यापारियों के लिए नया वर्ष 1 अप्रैल क्यों रखा? सारा विश्व जिसे मूर्ख दिवस मानता है, वहां भारतीय लोग बही खाते में नया वर्ष डालते हैं। और जब से नया वर्ष हुआ है, व्यापारी जनता को खूब लूट रही है, क्योंकि उसका श्री गणेश मूर्ख दिवस से होता है। अरे 2 अप्रैल कर देते, 1 मार्च कर देते, 1 जून कर देते। 1 अप्रैल जो सारी दुनिया, बच्चे भी लोग अप्रैल फूल मनाते हैं, सारा विश्व मूर्ख दिवस कहता है, और भारत का बही खाते का श्री गणेश होता है। यदि इसको आप सुधार करवा सके कभी भी, जब तुम्हारे अधिकार क्षेत्र हो, तो जरूर करो। दूसरी बात है कि सारे विश्व को अपने ओरिजिनल नाम से पुकारा जाता है, और मेरे भारत देश को सारा जगत इंडिया नाम से कहता है। इंडिया ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम था। हम आजाद हो गए, लेकिन नाम से आज भी गुलाम हैं। और इंग्लिश शब्द के आसपास जितने भी शब्द हैं, सब गुलाम के शब्द हैं। अंग्रेज लोग भारत को इंडिया इसलिए बोलते थे, ये गुलामों का देश है, दासों का देश है। आज हम अपने नाम को नहीं, आज पाकिस्तान पाकिस्तान लिखता है, अफ्रीका अफ्रीका लिखता है, अमेरिका अमेरिका लिखता है। विश्व का ऐसा कोई देश नहीं जो अपना ओरिजिनल नाम नहीं लिखता है। क्या हमारा भारत देश का रोमन में इंग्लिश नहीं बन सकती? इंडिया क्यों लिखना? ना हमारे शास्त्रों में है, ना हमारे पूर्वजों में है। अंग्रेजों के पहले अपने देश को कहीं इंडिया नहीं। हमारा इतिहास गायब हो रहा है। हम सोने की चिड़िया के नाम से जाने जाते थे। हमारी संस्कृति विश्व के राष्ट्रीय मीटिंग में भारतीय संस्कृति के नाम से जानी गई। कुछ दिनों के बाद पता चला कि भारत नाम की चीज तो दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि आज इंग्लिश का बहुत तेजी से प्रचार हो रहा है। आज हिंदी के वर्ड लोग नहीं बोल पाते। यदि अपन किसी से कहें 63, तो बच्चा कहता है 63, 63 बोल। हमारी हिंदी गायब, एक दिन भारत शब्द गायब हो जाएगा और भारतीय संस्कृति गायब हो जाएगी। हमारे लिए ये प्रचार करना चाहिए कि भारत को इंग्लिश में बोले, विश्व में बोले, इंडिया ना बोल के भारत देश बोले। भारत, क्योंकि भारत देश का अपना इतिहास है। जैन दर्शन प्रथम चक्रवर्ती ऋषभ देव, जिनका अभी तुम जन्म महोत्सव देख रहे थे, इनके पुत्र भरत चक्रवर्ती थे, उनके नाम से आया। वैष्णव दर्शन में शाकुंतला के पुत्र भरत, उनके नाम से अपना इतिहास है भारत का। इंडिया का कोई इतिहास नहीं। इंडिया का इतिहास यही है कि हम गुलाम थे। इंडिया का इतिहास यही है कि हमें गुलामियत की हैसियत में रहना चाहिए। जब इंडिया शब्द बोलते हैं तो हमारी बर्तन झुकता है, और भारत शब्द जब बोलते हैं हमारा मस्तक उठता है। क्योंकि इंडिया शब्द बोलते हमारा इतिहास जब आता है कि हम वो दुनिया की पैर की जूती बन के रहे हैं, हमें पैरों से खून उड़ा गया है, हमारी संस्कृति को लूटा गया है, हमें मस्तक झुकाना पड़ता है। और भारत का नाम लेते हैं हमारा मस्तक ऊंचा उठता है कि भारत देश वो देश है जहां पर एक महान महान आत्माएं, महान महान राजाएं। इस बात का अभियान आपकी विधानसभा में, आपकी राज्यसभा में, अभी आप विपक्ष में हैं, इसका बात रख सकते हैं और इस बात के लिए आगे बढ़ाया जाए। एक के बढ़कर एक। आज नहीं करेंगे, अपन बहुत आगे करेंगे, लेकिन कर सकते, इसलिए बहुत बड़ा कार्य हुआ। दूसरा, एक आशीर्वाद इनको दे दे कि गहलोत में हम जब जयपुर के अंदर थे, हमने इनको अल्पसंख्यक होने की बात कही थी। ये राजनेता है, इन्होंने कहा महाराज जी मैं थोड़ा लेट करूंगा। मेरे से बोले करूंगा। मैं लेट क्यों करोगे? बोले महाराज चुनाव का समय आ रहा है। मैं समझ गया कि चुनाव के समय पर करूंगा तो जैन समाज का बेनिफिट मुझे मिलेगा। मैं भी चाहता हूं
कि राजनेता को बेनिफिट मिलना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो जल्दी कर लो, तो इन्होंने थोड़ा लेट कर दिया। उस समय राज्यपाल निर्मल जी थे, तो इन्होंने 6 महीने पहले लगभग किया। इतने में वो सरकार का जो माहौल चला, निर्मल जी चले गए, फाइल निर्मल जी के पास थी और निर्मल जी का आकस्मिक निधन हो गया और इनकी सरकार बदल गई। मैंने कि देखो धर्म नीति में राजनीति आओगे तो ना तुम्हें मिला और ना हमें मिला, तुम्हें भी बेनिफिट नहीं मिल पाया और मुझे भी नहीं मिल पाया। अंत में जब दूसरी बार ये आए तो उन्होंने पूरे राजस्थान को अल्पसंख्यक जो घोषित किया, जैन समाज इस बात के लिए, आज मैंने अल्पसंख्यक आरक्षण के लिए नहीं लिया, मैं आरक्षण का सख्त विरोधी हूं। जो समाज आरक्षण चाह रही है वो अपनी समाज का दुश्मन है, और जो नेता जिस जाति को आरक्षण दे रहा है वो समाज का नाश करना चाहिए, क्योंकि आरक्षण योग्यता पर होना चाहिए, आरक्षण जाति का नहीं होना चाहिए। मैं सबसे बड़ा विरोधी हूं कि जैनियों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जिस दिन जैनियों को आरक्षण मिल जाएगा उसी दिन जैनी योग्यता से रहित हो गए। नौकरी में आरक्षण दे देंगे डॉक्टर को, इंजीनियर को, लेकिन जब वो बिल्डिंग बना करके गिरेगी बिल्डिंग, तो वहां कौन उससे नक्शा बनाने जाएगा? कहीं ना कहीं फॉल्ट होगा। आरक्षण योग्यता में मेरा सारी समाज से, हरिजनों से मैं कहता हूं, गुजरों से मैं कहता हूं, सब मेरे पास आते नेता अपनी सफलता के लिए, मैं कहता हूं देखो नौकरी का आरक्षण मत मांगो। आरक्षण मांगना है तो पढ़ाई का मांगो, ट्यूशन का मांगो, बच्चों को अच्छे नंबर लाने का मांगो, कि हमारे बच्चों को अच्छे स्कूलों में एडमिशन दिलाया जाए, हमारे बच्चों को कोचिंग पढ़ाई जाए, हमारे बच्चों को सरकार की तरफ से फीस दी जाए, हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाई जाए। पढ़ाई का आरक्षण मानोगे तुम्हारी जाति कभी नहीं डूबेगी, और नौकरी का आरक्षण मानोगे तो जिस दिन मेडिकल डॉक्टर तो बन जाएगा, लेकिन अस्पताल खोलने के बाद मक्खियां भगा, मक्खियां। अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय एमपी में, मेरे पास आए, बोले महाराज मेरा आरक्षण का अभियान सफल हो। मैं मेडिकल मानव अनुसंधान मंत्री थे शायद, मेडिकल में आरक्षण चाह रहे थे डॉक्टरों का। मैंने कि तुम्हारे डॉक्टर कौन है? फैमिली डॉक्टर। मैंने तुम एक नियम ले लो, बीपी सिंह से भी कहा था मैंने, तुम एक नियम ले लो कि हमारे घर में कोई बीमार होगा तो हम आरक्षण डॉक्टर से दवाई कराएंगे। उन्होंने कहा महाराज जी मरना है क्या? मेरे सारे डॉक्टर सवर्ण है। मैंने कि क्यों दुनिया को मारते हो? डॉक्टर बनाना है, गरीबों पर दया, गुजरों पर दया करो। मैं सबसे बड़ा दयालु, मैं तो चीटियों पर दया करता हूं। गुजर तो इंसान है, हरिजन तो इंसान है। मेरा कहना है कि बच्चों को सरकार को अभियान देकर चलाओ, सरकार को बाध्य करो, आंदोलन करो। मैं तुम्हारे आंदोलन में शामिल हूं, और जिस आंदोलन में साधु शामिल हो जाए सरकार को वो बात मानना ही पड़ेगा। मेरा आंदोलन है आरक्षण का कि जो गरीब है, निम्न जाति के मानवी, आदिवासी है, पढ़ाई में आरक्षण मांगो। मेरे बच्चों के लिए, आदिवासी बच्चों के लिए बहुत अच्छे स्कूल में स्थान मिलना चाहिए। उनके लिए यदि पढ़ाई में कमजोर है तो सरकार की तरफ से उनको कोचिंग होना चाहिए, अलग से मास्टर होना चाहिए, और कोचिंग पढ़ा करके उनको अच्छे नंबर में ला करके फिर नौकरी के लिए डायरेक्ट फाइट करना चाहिए कि अब आ जाओ मैदान में, हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे। देश नौकरी के आरक्षण से उन्नत नहीं होगा, देश पढ़ाई के आरक्षण से उन्नत होगा, उससे अपनी ऊंचाइयां होगी। समाज का दिमाग हम लोग बदल रहे हैं, जहां जहां जाकर के पढ़ाई में आरक्षण दो। हम मजदूरों में जाकर के उपदेश देते हैं, आप नरेगा का उपदेश देते हैं, मरेगा का उपदेश देते हैं। हम बच्चों को कहते हैं कि नहीं, हम जब जाते हैं आदिवासियों के बीच में, हम कहते हैं नहीं, तुम दिन भर में कितनी बीड़ी पीते हो? 10 रुपए की, महीने के 300 रुपए की है। क्या तुम्हें बेटे से प्यारी बीड़ी है? बेटे से प्यारी तम्बाकू है? 300 रुपए में तुम्हारा बच्चा एक अच्छे सीबीएसई कोर्स के स्कूल में पढ़ सकता है। एक बीड़ी का मोह छोड़ो और बच्चे से राग करो। ना जाने हजारों लोगों को, मैंने लोगों की बीड़ी और सिगरेट छुड़ा करके उनके बच्चों को सीबीएसई स्कूल में भर्ती कर दिया। मैंने कहा दूसरों से पैसे की भीख मत मांगो, दूसरा सेठ पैसा देगा, एहसान ला देगा, तुम खुद अपनी बीड़ी फेंको और बीड़ी का पैसा बच्चों की पढ़ाई में लगाओ, और तुम्हें गर्व होगा कि मेरा बेटा मेरी पसीने की कमाई में पढ़कर पढ़ा। तो इस प्रकार के सिद्धांत हम देश में देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में 2 चीजें हो, विचारों में भी उन्नति हो तो आचार में भी
उन्नति हो। नशा मुक्ति करने से एक तो वो जिंदगी से बचेगा, दूसरा उसका बच्चा पढ़ करके बहुत बड़ी चीज बनेगा। धन का लोभ ना दे करके उनको आचरण का लोभ, उनको विचारों का लोभ दो। आप नरेगा फरेगा में जो पैसा देते हैं, 90% मजदूर शराब पीता है नरेगा पैसे से। मैंने इंटरव्यू ली, 90% लोग शराब पीते हैं और बीड़ी सिगरेट पीते हैं, जुआ खेलते हैं। अपन पैसा इसलिए देते हैं कि इनका मकान बन सके, उद्देश्य यही है, इनके बच्चे पढ़ सके, ये अच्छे कपड़े पहन सके। लेकिन वो सारा का सारा नशा में, पापों में जाता है। क्यों ना ऐसा अभियान अपन दोनों राजनीति और धर्म नेता मिलकर अभियान चलाएं कि जो नशा से मुक्त होगा उसके बच्चों को हम गोद लेकर के पढ़ाएं, इनके घर में नशा नहीं हुआ। कितनी बड़ी स्थिति बन रही है। आज एक नगर के अंदर कितने अरब रुपए का नशा हो जाता है एक साल भर के अंदर। देश को हम गरीब कहते हैं। आज अपन 6 करोड़ लगभग हो गए, 1 अरब के लगभग है। 1 अरब में अपन कितने लोगों को मानते हैं कि नशा करने वाले? 50 लाख को हम मानते हैं। 1 अरब है तो 50 करोड़ अपन मान लेते हैं। 50 करोड़ व्यक्ति कोई ना कोई नशा करते हैं, कोई ना कोई नशा करते हैं। 50% छोड़ दो शराब से, बीड़ी से। एक व्यक्ति यदि 10 रुपए का नशा करता है तो 50 करोड़ व्यक्ति करते हैं तो कितने रुपया होगा? 500 करोड़ में भारत सुबह से सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक आग लगा करके धुआं उड़ा देता है और सड़क पर थूक करके सड़क गंदी करता है, पेट गंदा करता है, कैंसर में लाखों रुपया खर्च करता है। और 500 करोड़ में सुबह से लेकर शाम तक आग लगा दी जाती है। इस देश को हम गरीब कहें, जहां 500 करोड़ में धुआं उड़ाया जाता है, 500 करोड़ मुंह में लेकर सड़क पर थूक दिया जाता है, ऐसे देश को हम गरीब कहें। यदि 500 करोड़ रुपया भारत का एक दिन का यदि बचत किया जाए तो साल भर का कितना करब होगा? बोलो, कितना घाटे का बजट बनता है और कितना कर्ज है दुनिया के अंदर। एक साल के अंदर सारे बजट घाटे के पूरे हो जाए और देश उन्नत हो। नस्लों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। और यदि ये सरकार है और हम महाराज लोग तो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि साधु राजा के बिना पंगु, राजा के बिना, राजनीति के बिना धर्म नीति कुछ कार्य कर नहीं सकते। क्योंकि राजनीति के पास कानून होता है, राजनीति के पास सेना होती है, दबाव होता है, प्रभाव होता है। हम लोगों के पास मानसिक होती है, हम लोगों के पास भावना होती है, हम लोग विचार कर सकते हैं। आचरण कराना तुम्हारे बस की बात है। 100 उद्देश्यों से हम शराब छुड़ा पाए या ना छुड़ा पाए, एक पुलिस का डंडा यदि घूम जाए तो सारे मोहल्लों की शराब छूट सकती है। तो यदि अपन देश को नशे से मुक्त कर ले, देश को नशे के ऊपर अपन इस प्रकार का अभियान चलाएं आदिवासियों में, और उसी पैसे को उनके बच्चों में लगाएं। हमें टैक्स में नहीं चाहिए, जनता के लिए नहीं चाहिए, हमें मंदिरों के लिए नहीं चाहिए, हमें धर्म कार्यों के लिए नहीं चाहिए। उनके नशे का पैसा उनके बच्चों के लिए देते हैं, हमारा देश बहुत उन्नति को प्राप्त हो सकता है। अन्यथा अपन धन भी लुटते जाएंगे और सब कुछ खत्म होता जाएगा। और जहां तक जैन समाज की बात है, जैन समाज आज विश्व में थोड़ी सी समाज है, लेकिन पूरे विश्व में अभी 2 साल पहले एक पेपर में पढ़ा था, सारे विश्व की जैन समाज 24% टैक्स देती है। भारत का पूरे टैक्स में 24% टैक्स जैन समाज से जाता है। और पूरे भारत में जैन समाज का अस्तित्व 0.45, यानी हम आधा % भी नहीं है भारत में, और टैक्स दे रहे हैं 24%, 24% टैक्स दे रहे हैं। और जनता देती है। सबसे ज्यादा छापे पड़ते जैनियों पर, सबसे ज्यादा टैक्स लेते जैनियों पर, सबसे ज्यादा पार्टी का चंदा लेते हैं पार्टी के लोग जैनियों से। सब तरफ से जैनी लुटता है। और जब देने की बात आती है तो नेता लोग कहते हैं आप लोग तो पैसे वाले। एक विधायक थे एमपी में खनिया धाने के बाद, वो हमेशा एक बात बोलते थे, मेरे सामने भी आकर माइक पे बोल दिया, बोले जैन समाज का सहयोग मैं इसलिए नहीं करता हूं कि पैसे वाले। मैंने उनको बाद में रिमांडर पे लिया, मैंने कि भाई आपकी शादी हुई कि नहीं?
गहलोत की शादी हुई है, मुझे मालूम, तुम्हारे तो मालूम, तुम्हारे बेटे की मालूम है कि बेटे की शादी भी तुमने जेएनयू में की हुई है। तो ये बात है, शादी हुई। आप ससुराल में जाते होंगे, उन विधायक से कहा, बोले जाता हूं मैं। मैंने कि सासू कितने रुपया देती है? बोले पहले 11 देती थी, अब 100 देने लगी। मैंने कि वो 100 रुपया इसलिए देती है कुंवर साहब गरीब है। बेचारे कुंवर साहब धनी कमा न जाता, तो सासी कहती दे दो कुंवर साहब को 100 रुपया। बोले महाराज ये बात है, उसको मालूम है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत लंबा माल गुजार थे, बहुत पैसा है। तो मैंने कही वो सासू तुम्हें गरीब मान के दे रही है क्या, और तुम लेते हो कि नहीं? बोले बड़ा लेता हूं। तो तुम गरीब हो इसलिए लेते हो? 100 रुपये से कितनी दी? बोले महाराज ये गरीब अमीरी का सवाल नहीं, आपको मालूम नहीं साधु बन गया। मैंने कहा यही मैं तुमसे पूछना चाहता। सासू ने 100 रुपया दिए क्या गरीब मान के दिए? बेटी की विदा करती है, 1.25 रुपया गांठ में बांध देती है, इसलिए कि जिंदगी चलेगी उससे। 100 रुपया क्यों लेते हो तुम सासू ससुराल में सीख में, और तुम ले लेते हो, जेब में रख लेते हो। या तो तुम गरीब हो या तुम्हारी सासू तुम्हें गरीब मान रही है। सावधान, यदि तुम्हें वो गरीब मानती तो बेटी नहीं देती। वो जानती है गरीब नहीं है, ये सगुन है, ये संबंध है, ये आत्मीयता का प्रतीक है। उन्होंने कहा महाराज आपको मालूम है ये व्यवहार कहलाता है, ये आत्मीयता कहलाती है कि कुंवर साहब मेरे हैं और मैं इनका हूं। मैंने कहा विधायक साहब यही नीति मैं तुमसे कहना चाहता हूं। जैन समाज पैसा है ये मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हारे से मेरा कोई संबंध है, इसलिए सीख में मैं कुछ लेना चाहता, इसलिए नहीं मांग रहा हूं कि मैं भिखारी हूं, मैं गरीब हूं, मैं इसलिए मांग रहा हूं कि तुम मेरे राजा, मैं तुम्हारी प्रजा, तुम्हारा हमारा कोई संबंध है। तुमसे सहायता लेने का अर्थ है नहीं कि जैन समाज गरीब है, तुमसे सहायता लेने का अर्थ है कि तुम जैन समाज के कोई हो, और तुम्हारा देने का अर्थ ये नहीं है कि जैन समाज गरीब है इसलिए देना, इसलिए देना है कि जैन समाज भी हमारी कोई है। संबंध बनाने के लिए भी कभी कभी सहायता की जाती है, और सबसे कम सरकारें जैनियों को योगदान देती है। गहलोत को भी मालूम है, सबसे ज्यादा टैक्स हम लोग देते हैं, और आज भी हमारे तीर्थ से सड़क और पानी के बिना, आज भी तीर्थ क्षेत्र हमारे सड़क उसके, और सबसे कम समाज जो देती है आप सबको मालूम है कौन देता है। सबसे कम छापे वहां पड़ते हैं। मैंने छापे वाले से पूछा, मैंने कहा भाई किसी मुसलमानों के छापा क्यों नहीं डालते? बोले महाराज वहां डालने जाएंगे तो लौट के भी आएंगे कि नहीं पता नहीं। मैंने कि जैनियों के वैश्यों के क्यों डालते हो, सवर्णों के? बोले महाराज जल्दी सिलेंडर हो जाते और जल्दी दे दे तो माथा पच्ची नहीं करते। मैंने कि इसका अर्थ है कि हमें भी शस्त्र का उपदेश देना पड़ेगा, हमें भी देना पड़ेगा कि कोई ऑफिसर घर में घुसा उसको निपटाओ, द्वारा कोई ऑफिसर नहीं आएगा। अहिंसा का अर्थ ये नहीं है कि हमें कायर समझा जाए, अहिंसा का अर्थ है कि हम सरकार की नीतियां भी कानून जानते हैं और सरकार अपनी होती है। इसलिए आज जब मैंने अभियान चलाया था, ये बहुत को राजस्थान में मेरा नियम था कि जो सरकार जो नेता मेरे से आशीर्वाद चाहती है, मैं जैनियों का अन्न खाता हूं, मैं जैनियों का गुरु। यदि जैन समाज का तुमने कहीं सहयोग किया हो तो मेरे से आशीर्वाद ले लेना, नहीं तो नहीं लेना। एक बार ये अजमेर के अंदर बैठे थे, मैं चांदखेड़ी में था, वहां एक विधायक मर गया था बीच में, और उस समय इनको वोट चाहिए थे। इनके बाजू में शांति धारीवाल बैठे हुए थे, तो आरोप ने कहा कि जैन समाज के वोट कैसे मिलेंगे, जैन समाज के वोट कैसे मिलेंगे? तो शांति धारीवाल ने कहा मात्र एक ही साधु है जिसका फरमान जारी हो जाए। कोई सिंधी विधायक थे शायद, तो मर गए थे एक्सपायर बीच में आपस में। बोले एक महाराज है, यदि उनका फरमान जारी हो जाए तो पूरे वोट तुम्हारे। तो इन्होंने शांति धारीवाल से कहा, जो धारीवाल ने मुझे बताया वो इसी समय, कि महाराज के पास संदेश भेजो कि वो फरमान जारी करें कि सारे वोट मुझे मिलना चाहिए। निहाल पहाड़िया को फोन लगाया गया, मैं चांदखेड़ी में, वो मेरे पास ही बैठे थे। बोले महाराज धारीवाल जी का फोन है, गहलोत जी बाजू में बैठे।
अब मेरा तो नियम था कि ये दो और ये बिना दक्षिणा के मैं देता नहीं। हाथ उठाना कोई बड़ी बात नहीं, हाथ तो इनके पास भी है, इनका का पंजा। और ये ध्यान रखना चाहिए, इनका का पंजा भी एक जैन समाज के दिगंबर साधु का आशीर्वाद है। इसका इतिहास आपको बता दूं, नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तुम्हारा ये पंजा जब्त हो जाएगा। ये पंजा जब कोई नेता पूछने गए, बहुत पुराने दिवंगत हो गए वो नेता, मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर, वो जब महाराज के पास पूछने गए, महाराज मेरा चुनाव जो देखो मेरा चुनाव जब्त कर लेता। पहले मेरा बैल था वो जब्त करवा दिया, फिर मेरी गैया आई वो जब्त करा दिया, आखिर मेरे कितने जब्त होते जाएंगे। सबसे ज्यादा चुनाव चिन्ह जब्त हुए तो कांग्रेस के बदलते गए, क्योंकि उस चुनाव चिन्ह सब लोग कहते थे ये बैल रखे हैं इसलिए जीतते हैं, क्योंकि भारत देश कृषि करो या ऋषि बनो। फिर गाय को अंत में महाराज ने कहा मैं कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता, लेकिन जाओ आज शाम तक तुम्हारे मन में कोई ऐसा चुनाव चिन्ह आएगा जो चुनाव चिन्ह तुम्हारे लिए अमर कर देगा। और महाराज ने जाओ आशीर्वाद, बस उसी समय फोटो उतर ली। इससे अच्छा चुनाव चिन्ह कोई हो नहीं सकता। इनका का जो पंजा है ये दिगंबर साधु का आशीर्वाद है। ये इतिहास आपको पता करना हो तो महाराज जिंदा है, मिनिस्टर चले गए, प्राइम मिनिस्टर आप इंदिरा गांधी। उस समय बहुत बड़े संकट में थे, चुनाव चिन्ह कोई समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या चुनाव चिन्ह किया जाए। महाराज तो हम लोग साधु लोग हैं, स्पष्ट भाषा बोलते नहीं है। जाओ आशीर्वाद है मेरा, तुम्हारे मन में बहुत अच्छा चुनाव चिन्ह आएगा। उसी समय उन्होंने कहा महाराज शाम तक की आप बात करते हो, मुझे चुनाव चिन्ह मिल गया। और आकर के उन्होंने चुनाव चिन्ह में पंजा भर दिया। आशीर्वाद भर नहीं सकते थे क्योंकि राजनीति में धार्मिक रूप नहीं भर सकते, तो उन्होंने उसका नाम पंजा रख दिया। इसलिए कांग्रेस पर जब तक पंजा है दिगंबर साधु का छाया उसके ऊपर। जिसका चुनाव चिन्ह दिगंबर साधु का आशीर्वाद हो, वह एक बहुत बड़ी घटना थी, बहुत बड़ा इतिहास था। तो ऐसी स्थिति को लेकर के मैं चाहता हूं कि सरकार को जैनियों के प्रति इसलिए नहीं चाहिए, इसलिए कि जैनियों के साथ आत्मीयता बनाए रखें, जैनियों के साथ मेल मिलाप बनाए रखें। और जैनियों के जहां भी जैनी कोई भीख नहीं मांगने वाला, कोई भी कहना तो मैंने एकदम निकल आया, तो क्या करूं मैं, राजनेता आशीर्वाद मांग रहा है वो भी चुनाव का, मेरे मुंह से निकल आया जो ज्ञानोदय की सड़क बना देगा वो जीत जाएगा। ज्ञानोदय की सड़क नारेगी है ना अजमेर के पास, वहां की सड़क पर कोई रुकावट थी, यूं निकाल दिया। अब मैं किसी पार्टी को आशीर्वाद दे नहीं सकता, क्योंकि दोनों लोग आकर एक साथ मेरे पास आते हैं। कई बार तो ऐसा होता कि दोनों एक साथ आ जाते, एक साथ आ जाते, दोनों एक साथ, और बोले दोनों ने मेरी मां ने भेजा है। कोटा में प्रवेश कर रहा था, ओम बिरला और धारीवाल दोनों आ गए, एक साथ दोनों की गाड़ियां रुकी। उसी दिन में प्रवेश कर रहा था, वो अभियान शुरू कर रहे थे। दोनों ने कहा मेरी मां ने कहा है कि महाराज प्रवेश कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेके अभियान शुरू करो। मन की अलग अलग आ जाते, हम क्या करूं, अब जो करो तो कोई मतलब नहीं है। अब लेकिन साधु को देश प्यारा है, क्योंकि गद्दी देश की है। हम लोग किसी पार्टी के नहीं होते, हम राष्ट्रीय संपत्ति है। राष्ट्रपति और राज्यपाल जिस कोटि में आता है, हम साधु लोग भी उसी कोटि में आते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता पद, इसी प्रकार हम साधु राष्ट्रीय संपत्ति है। ना कांग्रेस है, ना बीजेपी है, ना सपा है, कुछ नहीं है। महान देश भारत देश की संपत्ति है और भारत देश की रक्षा करना अपना कर्तव्य। लेकिन फिर मैंने उनको कहा, दोनों हाथ उनके, चलो दोनों नमोस्तु करो, और हाथ उठा के कहा सत्यमेव जयते। दुविधा में तो मैंने इतना कह दिया। अब ये तो पूरे पक्के नेता कहलाने, इन्होंने कहा इतनी सी बात है,
ठीक है, कल से चालू करा दो। कल से काम चालू हो गया। देखना राजनेता हम लोगों को कितना बुद्धू बनाते हैं, फिर भी हम इन पे कृपा करते हैं। लेकिन वो एक नीति का उपदेश था। कोर्ट चेयर के चल रहा, मैंने काम कैसे शुरू हो गया? उनका महाराज सब मुख्यमंत्री हैं, सब काम हो जाता है। और इतनी तेजी से काम हुआ सड़क का, बहुत तेजी से गिट्टी मिट्टी साफ होने लगी। 3-4 दिन बाद चुनाव थे। चुनाव होने के बाद वो जीत गए, उसका काम बंद हो गया। और मुझे पता चला काम बंद हो गया। धारीवाल को मैंने बुला के कहा, मैंने के गहलोत से कह देना सुधा सागर से पंगा मोल न ले। मैंने यही शब्द कहा था कि जानते नहीं सुधा सागर से पंगा मोल लेने का अर्थ क्या है, धोखाधड़ी का अर्थ क्या होता है चुनाव के लिए। शांति धारीवाल ने कहा, महाराज आप समझो बात को, हम राजनेता लोग हैं, मैंने के धर्म के सामने महाराज उस पर कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा झूठ बोला, कर दिया। हालांकि महाराज मैं उसको करा रहा हूं। 1 महीने के अंदर उन्होंने अनुकूल वातावरण बनाकर, जिस ठेकेदार ने कोर्ट केस किया था उसको बना करके और रोड बनाया। तब मैंने कहा अब मैं खुश हूं। कुल कहने का अभिप्राय ये है कि जो समृद्ध समाज होती है उसका अर्थ है नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जैन समाज टैक्स देना बंद करे। मेरा तो गर्व के साथ कहता हूं, भारत का 100% भी जैन समाज को टैक्स भरने की शक्ति आ जाए तो 100% में हम भरना। राष्ट्र अपना है, देश अपना है, टैक्स कहां जा रहा है? राष्ट्र की सेवा में जा रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें धनवान मान करके सरकार हमारी कोई सहायता ना करे, हमें पैसा मान करके ना करे। कम से कम ससुराल के कुंवर साहब बन करके तो सहायता करोगे। कम से कम ये तो मानोगे कि चलो कोई बात नहीं, ये हमारी ससुराल से और या हमारे कुंवर साहब से कोई ना कोई संबंध जोड़ करके जैन समाज को अपने जीवन में एक कार्य आपने किया। और एक कार्य और, अल्पसंख्यक की जहां तक बात आई, कल मैंने एक अभियान चलाया। कल मेरा एक बहुत अभियान, पहली बार मैं बोला प्रवचन में इतने व्यवस्थित ढंग से और दावे के साथ जो कल मैंने प्रवचन दिया कि इस देश को गुलाम हो जाए। आज जो देश के लिए जीतता है तो रोते, हारता है तो खुशियां मनाते, देश के हित में कभी नहीं सोचते। उनके लिए परिवार नियोजन की कोई पाबंदी नहीं है। और जो देशवासी हैं, हम हिंदू हैं, हम जैन हैं, देश के लिए मरते हमारे भगवान यहाँ, हमारे भगवानों का विहार यहाँ, हम साधु संत यहाँ, हम भगवान यहाँ, सब कुछ हमारे यहाँ है। और देश हमारा है जिसके लिए हम माता कहते हैं, जिसको हम नमस्कार करते हैं। उन देशवासियों के लिए परिवार नियोजन कर दिया। एक दिन हम हिंदुस्तान के हिंदू लोग घट जाएंगे और जो देश फिर से गुलाम मुगलों का हो जाए। इतनी संख्या बढ़ गई, हम 3 करोड़ थे, आज 25 करोड़ हो गए। 3 करोड़ थे सन 1947 में, आज हम 25 करोड़ से ऊपर पहुंच गए। वह मुगल जाति। और आज अपन लोगों की जो संख्या थी वह संख्या परसेंटेज में घट रही। ये पाबंदी मात्र हिंदुओं पर क्यों, ये जैनियों पर क्यों, सवर्णों पर क्यों? जो भारतवासी है वो 2 बच्चे पैदा करे, और जो भारतवासी नहीं है वो भारत वर्ष में लेकर 24, 25, 50 कितनी पैदा करे, इसकी कोई पाबंदी नहीं। इसका दूरदृष्टि भली आपका राजनीतिक क्षेत्र होगा, आप राजनीतिक बैंक वोट होगा, मैं मानता हूं, लेकिन तुम एक भारतीय नागरिक हो। नेता बाद में हो, नागरिक पहले हो। तो सबसे पहले नेता को अपनी नागरिकता का स्वाभिमान रखना चाहिए कि हम भारत के नागरिक हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कल के दिन हम नागरिक होने लायक भी न रहे। इसलिए सभी पार्टियों के नेताओं को, मैं कांग्रेस को ही नहीं कह रहा, सभी पार्टियों के नेताओं को कह रहा हूं, या तो परिवार नियोजन भारत में जो रहेगा उसको परिवार नियोजन का पालन करना पड़ेगा। 2 से ज्यादा बच्चे कोई पैदा कर नहीं सकता। सबके लिए फरमान जारी है, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। नरेंद्र मोदी को भी मेरा कहना है कि तू हिंदुस्तान की बातें करता है और हिंदुस्तान की बातों की बात करते हो,
और ये कहता है हमारा राष्ट्र हिंदुस्तान है, हिंदुओं को ही नहीं बचने दोगे तो हिंदुस्तान की रक्षा क्या करोगे? मैंने भैरव सिंह शेखावत को एक बार फटकारा था, मैंने क्या बात करते हो हिंदू राष्ट्र की, हिंदुओं को बचा लो पहले तो जानो, क्या बात करते हो? आपकी मेरा राष्ट्र हिंदुस्तान राष्ट्र है, जब हिंदू ही नहीं बचेंगे तो हिंदुस्तान क्या खाक बचेगा? इसलिए हिंदुस्तान की रक्षा करना है तो ये पक्षपात क्यों हो रहा है कि एक व्यक्ति के लिए कोई पूरी छूट है, एक जाति विशेष के लिए छूट है कितनी बच्चे पैदा करो? मैं उनको नहीं कह रहा हूं कि उनसे मुसलमान से मेरा कोई देश है, मेरा कहना है कि हमारी हिंदू जाति के लिए भी छूट मिलना चाहिए, जितने बच्चे पैदा करो। कौन खिलाएगा? आप चिंता मत करो, जिसने जीवन दिया वो कफन भी देगा, जिसने पेट दिया वो रोटी भी देगा। आज जब हिंदुओं के बच्चे पैदा हो जाएंगे तो कौन पालेगा? ये चिंता मुसलमानों के संबंध में नहीं है कि मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या वो रोटी नहीं खाते, क्या वो पानी नहीं पीते, क्या वो आकाश की हवा खा के जीते हैं? क्या खा के जीते? उनसे भी तो संख्या बढ़ रही है, उनसे भी तो जनसंख्या का बैलेंस बिगड़ रहा है। ये निष्पक्ष रूप से निर्णय होना चाहिए। आपके सामने एक समस्या आ सकती है, उनका धार्मिक इलाज नहीं करता, मैंने वो भी चिंतन किया। आप मजबूर हैं, आप मुसलमानों पर ये कानून लागू नहीं कर सकेंगे पर परिवार नियोजन का, क्योंकि उनके धर्म के खिलाफ है। तो मैं आज तुम्हें यह आह्वान कराना चाहता हूं कि जब मुसलमान के धर्म के खिलाफ है, उन पर परिवार नियोजन के लिए नहीं है, तो आज जैन समाज के इस गद्दी से मैं घोषणा करता हूं कि परिवार नियोजन जैन समाज के धर्म के खिलाफ है, इसलिए जैनियों के ऊपर से भी ये पाबंद हटा देना चाहिए और जैनियों के लिए पाबंद पूर्णतः हटा देना चाहिए हमारे धर्म की तरफ से। अल्पसंख्यक हम इसी अधिकार को लेकर हुए हैं, ये अभियान चलने वाला है, ये याचिका कोर्ट में जाने वाली है। इस अभियान को अभी पूरा भारतवर्ष आंदोलन बनने वाला है कि जैनी जब मुसलमान अल्पसंख्यक हैं उन पर परिवार नियोजन का कानून लागू नहीं है, तो जैन धर्म में भी धर्म की अपेक्षा से कह रहा हूं, यदि धर्म की अपेक्षा से उनको छूट दी है तो जैन धर्म में भी परिवार नियोजन का निषेध, स्पष्ट निषेध है। कानून बना हुआ है कि जैनी परिवार नियोजन कराता है तो वह नियम से नपुंसक वेद के बंध का कारण बनता है, हिजड़ा बनता है। ये परिवार घोषणाएं की, अब ये जब इस घोषणाएं हैं तो इस घोषणा के तहत हम अल्पसंख्यक हो चुके हैं। हमारे धर्म के नाम पर यह फरमान जारी होना चाहिए राजनीति में कि जैनियों पर परिवार नियोजन लागू नहीं होगा, तो कम से कम हिंदुस्तान की मूल जाति जैन है, इसकी संख्या बढ़ जाएगी तो कम से कम हिंदू और मुसलमान को कम से कम भारत की रक्षा हम कर रहे। तो इस प्रकार का जो देश के लिए कुठाराघात किया जा रहा है, पाश्चात्य संस्कृति, आप कहो कि अमेरिका में है, रूस में है, वहां एक जाति है, एक धर्म है, वहां एक चीज है। मान लो पूरा अमेरिका में राष्ट्रीय धर्म क्रिश्चियन धर्म है, ब्रिटेन में लागू होता है, वहां एक धर्म है, एक जाति है, एक भगवान है, एक मंदिर है, एक गुरु, पार्टियां अनेक। आज पाकिस्तान में धर्म एक है, नेता अनेक, पार्टियां भली अनेक हो। आप दूसरे देशों में कहो कि दूसरे देश वाले परिवार नियोजन अपना रहे हैं, वहां को मैंने स्टडी की कि वहां की जाति एक, वहां का धर्म एक है। पाकिस्तान, हिंदू, अफगानिस्तान, अमेरिका, रूस, वहां धर्म एक है, एक रूप है। चीन में धर्म एक है, भगवान एक है, गुरु एक है। क्रिश्चियन है पूरा अमेरिका, उनके गुरु एक है क्रिश्चियन, उनके भगवान एक है, मंदिर चल। वहां कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी जाति जीते, धर्म का नाश नहीं होगा। लेकिन भारत देश अनेक भगवानों का गढ़ है, अनेक गुरुओं का गढ़ है और अनेक संस्कृतियां यहां परिणमित हो रही हैं। तो ऐसा पक्षपात करोगे तो एक संस्कृति बढ़ेगी और दूसरी घटेगी। भारत देश जैसा अनेक धर्मों का गढ़ दूसरा देश नहीं है, ये गर्व की बात है। इतने देश के इतने धर्म मिलकर के भी और हम ऐसे भाईचारे के साथ रहते हैं, ये गर्व है। लेकिन गर्व का अर्थ यह नहीं है कि हमारी जातियों में पक्षपात, हमारे धर्मों में पक्षपात हो। जब सभी के भगवान के यहाँ उपस्थित हैं तो हर भगवान के भक्तों को बढ़ने की क्षमता होना चाहिए, ताकत देना चाहिए। वो करें या नहीं करें, कानून नहीं बनना चाहिए कि जैन और हिंदू के 2 से बच्चे ज्यादा हुए तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी, पार्षद का चुनाव भी नहीं लड़ सकेगा। ये कानून बनाना, अपने पैर से, अपने कुल्हाड़ी से अपने पैर को काटना, अपनी संस्कृति को काटना, इसको जीवित रखना है तो निष्पक्ष रूप से ये आवाज उठाओ। आज नहीं कल उठाना, कल नहीं परसों उठाना, लेकिन इस बीजारोपण आपके काम में होना चाहिए।
आपके दिमाग में होना चाहिए कि देश का भविष्य क्या होने वाला है। और जहां कन्या आज भ्रूण में, आज इतने बलात्कार, इतने रैप हो रहे हैं, कौन कारण है इसका? मात कन्या। मैंने नौकरों से पूछा, मेरे पास आकर कहा महाराज मुझे अपनी बच्ची का गर्भपात कराऊंगा, नहीं तो मेरी नौकरी चली। बनी क्यों? बोले 2 से ज्यादा हो गए तो हमारी नौकरी चली जाएगी। और एक बच्ची के बाद दूसरी बच्ची का गर्भपात उन्हें कराना पड़ता, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में बच्चे के प्रति ललक होती है। बच्चा चाहता है, पुरुष हर व्यक्ति चाहता है एक बेटा हो, लेकिन दूसरी बेटी हो गई तो 2 नंबर में चेक कराती है, 2 नंबर में पैसे देके चेक कराते हैं, और अंत में कन्या होती है तो उसको मार देते हैं, क्योंकि 2 से ज्यादा नहीं। तो दूसरा फरमान मेरा है कि सरकार में ये नियम बना जाए, विधानसभा में विपक्ष के नाते उठा सकते हो कि कन्या को यदि बचाना है तो ये नियम दिया जाए, जिसकी कन्याएं ज्यादा हैं उन पर संतान परिवार नियोजन का कानून लागू नहीं होगा। यदि 2 कन्याएं हैं तो तीसरी संतान पैदा करे, 3 है तो चौथी करे, 4 है तो 5वीं करे। जब तक बेटा ना हो, कन्याएं पैदा करता जाए तो कन्याओं का बैलेंस खत्म हो जाएगा, बराबर पे आ जाएगा। जिसके बेटियां हैं उन पर परिवार नियोजन का कानून लागू ना हो, उसकी नौकरी से बर्खास्त ना हो, वो चुनाव में लड़ने के अनधिकृत ना हो, क्योंकि उसके बेटियां हैं। उससे कहा जाए कि बेटी को मत मारो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं जाएगा, अन्यथा ये बेटियां मरेंगी। आपसे कोई नहीं बोलता, हमसे बोलता है। 90% नौकर बेटियों की हत्या करते हैं, क्योंकि बेटे की ललक है और बेटी आ रही है, वो पैसा लाख रुपया देते हैं। ऐसे डॉक्टरों की मेरे इंटरव्यू, लाखों रुपया लेकर बेटियों की हत्या करा देते हैं, पैसा देकर, क्योंकि नौकरी बचाना है। समय आपका हो रहा है तो कुछ बातें, कुछ संदेश, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ चिरपुरी, क्योंकि जब राजनेता आ जाता है तो ये स्टेज रंगारंग कार्यक्रम हो जाता है। राजनेता नहीं रहता तब तो एक ही रंग रहता, अध्यात्म का। और राजनेता और धर्म नीति आए में रंगारंग कार्यक्रम, तो थोड़ा राजनीतिक भी हुआ, थोड़ा धार्मिक हुआ। आज भगवान का जन्म हुआ है, और जन्म के साथ ही जैन दर्शन के अनुसार तीर्थंकर जन्म लेते हैं। उस समय सारे स्वर्गीय देवता आकर के उस सारे अयोध्या को सुवृक्ष में बदल देते हैं। जैन तीर्थंकर के जन्म लेते ही सारी 3 लोक में एक क्षण के लिए शांति हो जाती है। जैन तीर्थंकर पापियों के नाश करने के लिए जन्म नहीं लेते हैं, जैन तीर्थंकर पुण्यात्माओं का उद्धार करने के लिए जन्म। जैन तीर्थंकर किसी पापी के दरवाजे नहीं जाते, जैन तीर्थंकर किसी पुण्यात्मा के दरवाजे उद्धार करने जाते। वैष्णव संस्कृति जैन संस्कृति में इतना अंतर है। वैष्णव दर्शन में कोई भी महात्मा, भगवान जन्म लेता है किसी पापी का नाश करने के लिए, किसी पापी को निमित्त बना करके लेता है। यत्र यत्र ग्लानिर्भवति। जैन संस्कृति अलग इसलिए है कि जैन तीर्थंकर भगवान किसी पापी के नाश करने के लिए जन्म नहीं लेते, किसी पुण्यात्मा का उद्धार करने के लिए जन्म लेते। और जैन तीर्थंकर, आज सारे जैन तीर्थंकर, ओरिजिनल धर्म भारतीय धर्म है, जैन धर्म। एक व्यक्ति ने कहा कि कैसे पहचान करें कौन भारतीय है और कौन बाहर से आया है। मैंने कहा कोई छोटी सी पहचान है, जिसके भगवान का जन्म भारत में हुआ हो, बिहार भारत में हुआ हो और निर्माण भारत में हुआ हो, वो भारतीय दर्शन है। भारतीय दर्शन, जैन दर्शन के जितने भी तीर्थंकर हुए सबका जन्म भारत में अयोध्या में हुआ। जैन दर्शन के जितने तीर्थंकरों का विहार हुआ भारत देश से बाहर में नहीं हुआ। जैन दर्शन के जितने तीर्थंकरों को निर्माण हुआ सबका भारत में हुआ। इससे सिद्ध है कि अनादि अनंत काल का प्राचीन धर्म भारत का जैन धर्म रहा, क्योंकि भगवानों से, जिनके भी भगवान, और वो हमारे भारतीय दर्शन नहीं हो सकते। वो भारत की चिंता नहीं कर सकते, वो भारत के प्रति नहीं सोच सकते हैं। जिनके भगवानों का जन्म भारत में नहीं हुआ, निर्माण भी भारत में नहीं हुआ, बिहार भी भारत में नहीं हुआ, उनको कभी भारत से मोह हो नहीं सकता। और सबसे बड़ा अपना देश भारत देश के जैन दर्शन अनादि अनंत काल से एक भारतीय दर्शन है। सदा से तीर्थंकर भारत देश में जन्म लेते आए हैं और भारत से निर्माण को प्राप्त करते आए, और सदा सत्य और अहिंसा के बल पर अपने जीवन में जैन दर्शन ने कभी ये नहीं कहा। महावीर ने जब संदेश दिया
तो ये नहीं कहा कि मेरी शरण में आ जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। महावीर ने एक संदेश दिया, जियो और जीने दो। ये दो बातें सामने आती है, इसलिए सबके लिए आशीर्वाद। आपका पुण्य का उदय था। आज मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारे लिए इस बार क्यों मुख्यमंत्री पद से अलग किया गया। तुमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, क्योंकि आज का प्रवचन तुम्हें सुनना था। इतने से प्रवचन के लिए तुम्हारे कर्म ने 5 साल के लिए सत्ता कर दे। इसलिए आज नियम लेके जाओ कि हम सत्ता में बैठेंगे तो भी साधु का प्रवचन किए बिना सुने बिना बीच में नहीं जाएंगे, तो कर्म को ये गैप नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि तुम मुख्यमंत्री बनते ही प्रवचन नहीं सुनोगे, मुख्यमंत्री बनते ही भागोगे, मुख्यमंत्री बनते ही हमसे कहोगे महाराज मुझे जल्दी जाना है, तो फिर कर्म प्रकृति कहेगी इसको मुख्यमंत्री पद से उतारो जिससे प्रवचन सुन सके। यदि मुझे प्रवचन सुनाना होगा तो तुम्हें मुख्यमंत्री पद से उतारना पड़ेगा। इसलिए क्यों ना आज नियम लेके जाए कि जब भी मैं किसी भी मंत्री पद पर रहूंगा और महाराज प्रवचन कर रहे होंगे, हम 1 मिनट भी पहले नहीं उठेंगे। जब तक महाराज बैठेंगे हम बैठेंगे, तो फिर मुख्यमंत्री पद से उतरना नहीं पड़ेगा। इसलिए गौरव जी, ये सारे जो तुमने कही थी कुछ शिक्षाएं मिलेंगी। आज मैंने तुम्हें ब्रह्म सूत्र के रूप में बहुत सारी शिक्षाएं, राष्ट्र के नाम, समाज के नाम, धर्म के नाम और व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सारी शिक्षाएं दी। इन शिक्षाओं को गुरु मंत्र ब्रह्म विद्या मान करके घर जाकर सोचना, विचार करना। आज घर में सोचना कि जो मंत्र मुझे एक दिगंबर साधु ने दिए हैं और जो कांग्रेस की ओरिजिनलिटी तुम्हें बताई है, ये ओरिजिनलिटी आपको भी मालूम नहीं था कि ये पंजा किसका है। आपको भी मालूम नहीं था, जो आज तुम्हें गुरु से शिक्षा मिली है। इसलिए इन सब बातों को लेकर के आज रात में चिंतन करना, मनन करना। और तुम्हारी तो पढ़ाई ही जैन स्कूल में हुई है और तुम जैनत्व से प्रभावित हो, तो मेरा प्रवचन भी शायद तुम्हें प्रभावित करेगा और जल्दी उतर जाएगा, क्योंकि तुम्हारा अधिकार, तुम्हारी सारी जाति ने मेरे मंदिरों पर अधिकार करके रखा है। इसलिए तुम्हारी जाति सदा साधुओं की संगति में रही है, क्योंकि मंदिरों में साधु संत आते हैं, दिगंबर संस्कृति में रहे। दिगंबर संप्रदाय के मंदिरों के माली है, श्वेतांबरों में माली, इनको स्थान नहीं है। महादिगंबर मंदिरों में मालियों को स्थान दिया जाता है और इतना विश्वास किया जाता है कि मंदिर के मूल्यवान वस्तुओं की चाबी भी मालियों के पास रहती है, सेठों के पास नहीं है, वही निकालते हैं। इतनी विश्वसनीयता आपकी जाति में है, इतनी विश्वसनीयता आपके बचपन में है और इतनी विश्वसनीयता आज मैं करता हूँ कि मेरे प्रवचन को समझोगे, गहनता से सोचोगे और अपनी जिंदगी में उतारोगे, जिससे हमारा राष्ट्र का उद्धार हो। तुम भी चाहते हो कि राष्ट्र सुख समृद्धि बढ़े, मैं भी चाहता हूँ राष्ट्र सुख समृद्धि बढ़े। तुम किसी पार्टी के होकर चाहते हो, मैं राष्ट्र का होकर के चाह रहा हूँ। फर्क है, मैं राष्ट्र की तरफ से सोचता हूँ, तुम पार्टी की तरफ से सोचते हो। पार्टी की तरफ से सोचते हो इसलिए नीचे बैठे हो, और राष्ट्र की तरफ से सोचता हूँ तो ऊपर बैठे हो। इसलिए सबसे बड़ा राष्ट्रपति राज्यपाल होता है आपकी राजनीति में, क्योंकि वो किसी पार्टी का नहीं होता, कानूनन अंदर से कुछ भी बात हो। इसलिए सबके लिए आशीर्वाद। महावीर भगवान की